दोस्तों सुप्रभातम। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़िए। और आप लोगों से मैं एक संदेश देने के साथ ही यह अपडेट देने आया हूं कि पहली बात तो आप संदेश सुन लीजिए कि देखिए दोस्तों, भविष्य में अगर स्वयं को सक्सेस बनाना है ना, सक्सेस बनने के लिए उसके अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ता है। और जब आप उसके मेहनत के अनुरूप स्वयं को ढाल लेते हैं तो यकीन मानिए फिर आपको सफलता मिल जाती है। अच्छा, एक बात ये, और दूसरी बात ये कि देखिए अब शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और साथ ही साथ देखिए कल ज्ञात हुआ है कि 1.5 लाख से ज़्यादा पदों पर रेलवे में भर्ती होने वाली है। रेलवे की वैकेंसीज अब हर साल आएगी, क्योंकि इस गवर्नमेंट भी अच्छे तरीके जानती कि रेलवे में काफ़ी दिनों से भर्तियां नहीं हो रही हैं सही तरीके से। तो चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे बाकी भर्तियां हों रेलवे से रिलेटेड, तो अब होनी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और पूरा डिटेल आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि हमारी व्हाट्सएप पे कल बात हुई थी। तो व्हाट्सएप पे बात होने के पश्चात ये बात तो एकदम कंफर्म हो गई है कि अब आने वाले समय में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोग अपनी याचिका को फाइनल करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप सभी से मेरी अपील है कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जिनको ये चाहिए कि वो 2021, 2016 अथवा प्राइमरी में 12,091 की तरह ही याची रिलीफ उन्हें चाहिए, तो हमारे संघर्ष में हमारा साथ दें, साथ में जुड़ें, अपने दस्तावेज भेजें और फीस जमा करके निश्चित रूप से याची बन जाएं। आपके अधिकारों की लड़ाई इधर लड़ी जा रही है और यकीन मानिए हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और दोस्तों, LT ग्रेड, TGT, PGT, प्रवक्ता, इन सभी भर्तियों के लिए अब ये मान के चलिए कि काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, TGT, PGT तैयारी करने वाले लोग यानी जितने आवेदक हैं निश्चिंत होकर के तैयारी करें। कतिपय लोग फार्म रद्द होने जैसी बातें बता रहे हैं, तो फार्म नहीं रद्द होगा। हम लोगों ने इसके बीच का रास्ता निकाल लिया है। आप लोगों ने जो गलती की वह अक्षम्य गलती तो है, लेकिन नए आयोग में आप लोगों को इस पर रिलीफ दिलवाया जा रहा है। किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं ना। आपके साथ में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये हम लोग भी जानते हैं अच्छे तरीके से कि आपने गलती तो की है ना। जहाँ फ़ोटो जैसी लगनी चाहिए थी आपने नहीं लगाई, सिग्नेचर आपका नहीं आया, है ना। कुछ लोग सिग्नेचर भी अपलोड नहीं कर पाए, तो काफ़ी चीज़ें, किसी के पास में सर्वर का रोना था तो कुछ भी, उसमें सर्वर की प्रॉब्लम थी, मैं मानता हूँ सारी चीज़ें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि क्या कहते हैं उसके चक्कर में आप लोग गड़बड़ फार्म भर के चले आए। लेकिन अब ये है कि बीच का रास्ता निकलवाया गया। और समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र वालों के लिए तो बहुत कुछ अधिकारों की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है चैनल को, है ना, उन लोगों का। हालांकि अब मार्गदर्शन न्यूज हो या ASM न्यूज हो, काफ़ी कुछ आप लोगों को उस पर देखने को मिलेगा। चैनल शैक्षिक चैनल है, तो शैक्षिक चैनल में भी एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने की कोशिश की जाएगी, राजनीति भी बताई जाएगी और प्रेरणास्पद लोगों के इंटरव्यू भी दिखाए जाएंगे। बहुत कुछ है। अब इस पर ज़्यादा कुछ बहस करने की तो आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। दोस्तों, LT ग्रेड को लेकर के शासन स्तर पर फैसला हो चुका है। LT ग्रेड की भर्ती भी वो हो जाएगी अपना समय से ही। तो एक बात तो ये भी है, और दूसरी चीज़ ये कि LT को लेकर के कई दिनों से असमंजस जो फैला हुआ था, वह असमंजस समाप्त हो गया है। LT ग्रेड की भर्ती आप लोगों की बहुत जल्दी ही आ जाएगी। योग्यता संबंधी पेंच था, उसको सुलझा दिया गया है, तो किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आने वाली है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि, है ना, भर्तियां नहीं आ रही हैं तो कोसते रहते हैं। देखिए दोस्तों, राजनीति की तरह ही भर्ती भी पॉलिटिकल हो जाती है।
सरकार चलाने वाले जो दल होते हैं वह सही समय का इंतज़ार करते हैं। मतलब उनके लिए ऐसा भर्तियां तब वो देते हैं जब वो जानते हैं कि मैं इसमें राजनीतिक लाभ है। 5 साल तक भर्तियां नहीं आती हैं और जब चुनावी वर्ष आ जाता है तो उसमें भर्तियां आती हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की यही मंशा रही। विभिन्न विभागों से अलग अलग अन्य विभिन्न आयोगों से विभिन्न स्थानों से अलग अलग भर्तियां आती थी, तो भर्तियां फंसती थी और बाद में फिर उसमें एक बैड मैसेज भी जाता था, बैड इफ़ेक्ट भी पड़ता था कि यार कोई आयोग का कोरम नहीं पूरा है, तो किसी आयोग में किसी कारण से बैठक नहीं हो पा रही, किसी में मेंबर रिटायर हो गए, तो तमाम प्रकार की चीज़ें होती थी। अभी इसमें क्या है, एक ही जगह पे सरकार का पैसा भी बच रहा है, अलग अलग आयोगों को करता था तो जाहिर सी बात है अलग अलग नियमावली बनानी पड़ती थी। उनके नियमावली में विभिन्नता होने के कारण से कोर्ट में मामला जाके फंसता था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको कि उत्तर प्रदेश सरकार को व्यवस्था सॉल्व करने के लिए साथ में आना पड़ा और सरकार की इस पहल का ही नतीजा रहा दोस्तों कि अब नया आयोग गठित होने जा रहा है जिसमें किसी प्रकार का कोई पेंच नहीं है। ये अच्छी चीज़ भी है। देखिए, पेंच होना भी नहीं चाहिए, पेंच का कोई औचित्य नहीं है दोस्तों। पेंच फैला करके जो लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि इससे कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है ना। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा साथ में जुड़िए दोस्तों, आपका चैनल है, हमारे साथ में जुड़िए, यही आपसे कहना था। थैंक यू।